स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम भगवद गीता को समझ रहे हैं, उसमें से आज मैं आपको समझाऊंगी त्रिविध श्रद्धा के विषय में। योग साधक का आहार कैसा होना चाहिए, आहार का वर्गीकरण और आदि को पॉइंटों में हमने रख रहा है, तो ध्यान से समझना। पॉइंटों में रखने का ये कारण है कि आप आसानी से उसको याद कर सकेंगे और मैं उन सभी के विषय में आपको समझाती चलती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम श्रद्धा को समझते हैं। श्रद्धा कितने प्रकार की है? तो श्रद्धा 3 प्रकार से होती है। तो श्रद्धा, जो श्रद्धा भाव जो अंदर से निकलती है, किसी के प्रति जो श्रद्धा भाव होती है वो किस प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से होती है। इस पॉइंट को समझ लें कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों, कैसे देहधारी यानी शरीर, जो शरीरधारी जीव है द्वारा अर्जित गुणों के आधार पर उसकी श्रद्धा 3 प्रकार से होती है, जो अंतःकरण से उत्पन्न होती है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? अंतःकरण से, यानी मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न होती है। जैसे आप खुद अपने विषय में अनुभव करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। तो श्रद्धा एक सतोगुण, रजोगुण और तीसरी तमोगुण, यानी 3 में सतोगुण के अंतर्गत, जैसे प्रकृति से में 3 गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उसी तरह से तो सतोगुण जो भाव होता है, तो सतोगुण जो में देवता का पूजन जो करता है, यानी जो जिसके अंदर श्रद्धा सतोगुण वाली होगी वह देवता आदि का पूजन करेगा। रजोगुण भाव होगा तो यक्ष व राक्षसों का पूजन करता है। तमोगुण भाव होता है तो भूत प्रेतों आदि का पूजन करता है। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो भूत प्रेतों आदि का पूजन करता है वो तमोगुणी होता है, यक्ष राक्षसों आदि का पूजन करता है वो रजोगुणी होता है, सतो और देवता आदि का पूजन करता है तो वह सतोगुणी होता है। अब आहार कितने प्रकार से बताए गए हैं? तो गीता में आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार से बताए गए हैं। जो सात्विक आहार कौन सा है? देखना, रसयुक्त, प्रिय, आय वृद्धियुक्त देने वाला, यानी आय की वृद्धि। आयु, जब सात्विक आहार रहेगा तो बल रहेगा, सुख, शरीर यानी स्वस्थ रहेगा तो आयु तो वैसे भी बढ़ेगी। बल व सुख बढ़ाने वाला, तो सात्विक आहार रसयुक्त, प्रिय, आय वृद्धित्व, बल व सुख बढ़ाने वाला। यानी मैं और इसको डिटेल से समझा दूं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर। चिकने और स्थिर का मतलब जिस भोजन का सार शरीर में लंबे समय तक स्थिर रहे, ठीक, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय रहते हैं। जो सात्विक पुरुष होता है उसको इस तरह के भोजन प्रिय रहते हैं और यह सात्विक भोजन भी है। अब राजसिक के अनुसार भगवान ने क्या बताया है? तो राजसिक यानी तीखा, खट्टा, लवण, रोगों को उत्पन्न करने वाला। जब तीखा, खट्टा, लवण भोजन करेंगे तो यह रोगों को उत्पत्ति करता है। और डिटेल में समझा दूं, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, दाहकारक और दुख दाहकारक ऐसा भोजन करेंगे तो दुख भी उत्पन्न होगा और रोगों से ही दुख उत्पन्न होगा। दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को पसंद आते हैं। यानी जो राजसिक होते हैं वो इस तरह के भोजन करते हैं। अब तामसिक में बासी यानी रखा हुआ भोजन, जो एक रात बीत चुका हुआ हो, दुर्गंध युक्त, जूठा, अपवित्र, रस रहित यानी रूखा सूखा आहार, यह तामसिक है। और डिटेल में समझा दूं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यानी तामसिक पुरुष को ये भोजन इस तरह के प्रिय होते हैं।
विद्यार्थियों, योग साधक को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। जो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसको सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। और तीनों प्रकार के आहार अपनी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्यों को प्रिय होते हैं। अर्थात जैसा अभी मैंने बताया ही, सात्विक मनुष्य को सात्विक आहार, रासिक मनुष्य को रासिक आहार, तामसिक मनुष्य को तामसिक आहार। अब विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आहार हैं उसी प्रकार से यज्ञ, तप, दान और ब्रह्म, इन सब में भी ये तीन प्रकार हैं। तो चलिए यज्ञ को समझ लें। यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक के अंतर्गत शास्त्र विधि विधान, ये जो होते मन, और यह मन समाहित फल विहीन होते हैं, सात्विक यज्ञ है। यानी शास्त्र विधि विधान से जो यज्ञ किए जाते हैं और मन में समाहित होते हैं, यानी कि मन के अनुकूल होते हैं, और यानी मन को अच्छा लगने वाला होता है, और फल विहीन होते हैं, यानी इसमें निष्काम भाव होता है, यानी निष्काम कर्म ये हैं सात्विक के अंतर्गत। और राजसिक के अंतर्गत अभिमान यानी घमंड, कर्म फल की इच्छा के लिए जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि किए जाते हैं वो राजसिक के अंतर्गत आते हैं। फिर तामसिक के अंतर्गत यज्ञ क्या है? और यज्ञ एक हिसाब से आप कर्म को ही समझें। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। तामसिक में हीन भावना के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, और ये हीन भावना के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं और अन्न दान से रहित होते हैं, श्रद्धा विहीन होते हैं, यानी श्रद्धा नहीं होती है इसमें, और मंत्र बिना, यानी मंत्रों का उच्चारण या गलत मंत्रों का उच्चारण आदि सब तामसिक के अंतर्गत ही आते हैं। अब तप कितने प्रकार के होते हैं? गीता में कितने प्रकार के तप बताए हैं? तो 3 प्रकार के तप बताए हैं, शारीरिक तप, वाणी तप, मानसिक तप। ध्यान रखना, शारीरिक तप के अंतर्गत देवताओं, गुरुओं, ज्ञानी, ब्राह्मण पूजन आदि शारीरिक तप के द्वारा जो किए जाते हैं, देवताओं की जो है ये पूजा आदि, गुरुओं की, ब्राह्मण आदि पूजन, ये सब शारीरिक के अंतर्गत आते हैं। और वाणी से भी तप होता है। वाणी प्रिय, अर्थात प्रिय यथार्थ हो, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, यानी कटु वचन नहीं बोलना है। परमेश्वर का नाम जप करना, स्वाध्याय करना, यानी जो सही गाइड करें उन पुस्तकों का अध्ययन करना, अभ्यास आदि करना, ये वाणी तप है। और मानसिक तप के अंतर्गत मन की प्रसन्नता, मौन भाव रखना, शांत भाव रखना और शुद्ध भाव यानी निर्मल भाव होना चाहिए, मानसिक तप के अंतर्गत आते हैं। अब दान कितने प्रकार के हैं? गीता में दान कितने प्रकार के बताए गए हैं, यह जान लें। तो 3 प्रकार से, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक के अंतर्गत यह देखें, देना ही भाव हो, केवल देना ही भाव हो, लेकिन किस प्रकार से, यह ध्यान दें, देना, पहला पॉइंट देना ही भाव हो, दूसरा बिना किसी कारण स्वार्थ न छिपा हो, और देश काल पात्र हो बस, यानी किसी निरर्थक व्यक्ति को दान नहीं देना है, दान उसको देना है जो उसके औचित्य हो, यानी जो कुल मिला के उपयोगी दान हो। या नहीं कि जैसे मंदिरों में आदमी दिए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पर बहुत सारा चढ़ावा होता है, उससे अच्छा तो है, मेरा सोचना है, बाकी और मैं नहीं जानती हूँ, उससे अच्छा है गरीब को कुछ प्रदान कर दिया जाए ताकि उसको ज़्यादा लाभ मिले। यानी कि कुल मिला के जिसको ज़रूरत हो उसको दो, किसी के दिखावे में दान वगैरह नहीं करना है। और यह सात्विक दान होता है, आगे मैं अभी आपको समझाती हूँ। यानी सात्विक के अंदर देना ही भाव हो, बिना किसी कारण, देश काल पात्र हो बस। और राजसिक के अंतर्गत यह देख लें, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, प्रति उपकार की भावना, यानी अपने
प्रति उपकार की भावना कि आपके मन में हो कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मुझे जो ये जो एक मन में रहता है कि स्वर्ग प्राप्त होगा, दान होगा, ये वो सब मन में चलता रहता है, तो प्रति उपकार की भावना फल की दृष्टि में रखकर, यानी कि किसी प्रकार की जो फल की इच्छा के कारण जो दान दिए जाते हैं, किसी की सहायता की जाती है, मदद की जाती है, ये राजसिक के अंतर्गत आता है। और तामसिक देख लें क्या है, आदेश, यानी आदेश दिया जाए, या अकाल व कुपात्र को, जो अभी मैंने इसमें सातवें में समझाया नहीं, कुपात्र को नहीं देना। कुपात्र मतलब दान उसको दो जिसको ज़रूरत हो, अब जिसको ज़रूरत ही नहीं उसको दान से कोई मतलब नहीं। जिसका पेट भरा है, अब एक एग्जाम्पल देखो, अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो वो सार्थक होगा कि जिसका पेट भरा है उसको और खिला दो, वो सार्थक होगा। तो दान उसी को देना है जो पात्र हो, और इसमें जो कुपात्र को देता है वो तामसिक होता है, और बिना किसी सत्कार के, सत्कार भाव अगर उसके अंदर नहीं है तो वो तामसिक दान कहा जाएगा। विद्यार्थियों, जैसे ये सात्विक, राजसिक, तामसिक है, तो ये कर्मों के अनुसार सब परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इसको इसी तरह याद करना है कि सात्विक में कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, राजसिक के हैं, तामसिक के हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे। अब ब्रह्म के प्रकार बताए गए हैं, वो 3 प्रकार से ब्रह्म को 3 प्रकार क्या 3 भाग में बांटा गया है। तो कैसे, ओम ब्रह्म, ब्रह्म का ये 3 भाग ऐसे बांटा गया है, ओम तद सत। और सत मतलब ओम तो ओंकार ही हुआ, तद और सत मतलब परमात्मा के लिए कर्म, यज्ञ, तप व दान में स्थित है सद्भावना, यानी सब कुछ जो यज्ञ आदि है ब्रह्म के लिए ही है। तो वही बताया गया कि परमात्मा के लिए कर्म जो किए जाते हैं, और यज्ञ, तप, दान व जो स्थित आदि सब होते हैं, लेकिन इसके 3 भाग ध्यान रखना, ओम तद सत, क्रम में ध्यान रखना। अब आगे मैं समझाऊंगी देवासुर संपदा विभाग। यह विद्यार्थियों अध्याय 16 में है, यह अध्याय 16 में है। और जो ये आहार वगैरह था, सात्विक आहार, राजसिक आहार, ये अध्याय 17 में, यानी 17 से 7 श्लोक से लेकर 10 श्लोक तक है इसमें। अब चलिए देवासुर जो है, देव प्लस असुर, यानी दैवीय शक्ति प्लस असुरी शक्ति। अब यहाँ से यह आप समझ सकते हैं कि मनुष्य कितने प्रकार से बताए हैं। तो मनुष्य 2 प्रकार से बताया गया है गीता में, यानी भगवान ने 2 प्रकार से मनुष्य को बताया है। जिसके अंतरात्मा, यानी जिसके अंदर दैवीय से गुण होते हैं, दैवीय शक्ति होते हैं, दैवीय कार्य करता है, वो देवता हुआ, और जो आसुरी कार्य में लिप्त रहता है वो असुर हुआ। तो देव और असुर 2 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, ये ध्यान रखना। अब पहले मैं असुर को बता दूं, तब आगे दैवीय को बताऊं। देखो, असुर है दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। कितने हो गए? दंभ, घमंड, अभिमान, कठोरता और ये अज्ञान, यानी 6 प्रकार के असुर के गुण हैं, यानी ये लक्षण हैं आसुरी के। विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा मैं समझा दूं। जो प्रवृत्त और निर्वृत्त को ना जानने वाले, समस्त जीवों को स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न मानने वाले, सबका अहित करने वाले, मात्र विषय सुख को ही मानने तथा इसके लिए अन्यायपूर्वक धन आदि को संग्रह करने वाले, समस्त कर्मों का कर्ता मानने वाले, विषय भोगों में अत्यंत आसक्ति, असुर लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं, ये नरक को प्राप्त होते हैं। तो और गीता क्या कहती है? गीता नरक को कितना कहा? काम, क्रोध और लोभ,
यानी गीता के अनुसार यानी काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को प्रधान आसुरी लक्षण मानते हुए कहती है कि ये तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। ये नरक का द्वार बताया गया है, ये ध्यान रखना, नरक का द्वार काम, क्रोध, लोभ। अब चलिए मैं आपको समझाती हूँ दैवीय शक्तियाँ, यानी जो देवता वाले गुण होते हैं। तो भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा तथा होत्रादि स्वाध्याय, भगवान के गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन, देह इंद्रिय अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, क्षमा भाव, अहंकार का त्याग, निंदा ना करना किसी प्रकार के, प्रकृति तत्वों में विरक्ति भाव यानी आसक्ति नहीं, इनसे जो तत्वों को जान जाता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है तत्वों को जानने के बाद, कोमलता, लज्जा, व्यर्थ चेष्टा का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य शुद्धि, शत्रुता भाव का त्याग, अपने में पूज्यता, अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा के लक्षण हैं। और इन पॉइंटों को यहाँ से हमने मेन पॉइंटों को रख दिया है, यह भी ध्यान, सारे तो मुख्य हैं लेकिन अभ्य, सत्व, शुद्ध, निर्मल, ज्ञान, योग स्थित, दानशील, शांत मन, इंद्रियों का दमन, हिंसा दोषों आदि से रहित। अब इस सब के विषय में थोड़ा मैं समझा दूं तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जैसा कि ये समझ में आ ही गया होगा, भय का सर्वथा अभाव, यानी भय अभय रहता है वह, इसीलिए इसको अभ्य कहा, यहाँ जो मैंने पॉइंट में रखा। फिर अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, यानी मन, बुद्धि, अहंकार पूरी तरह निर्मल होते हैं। फिर तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित, यानी स्थित बनी रहनी चाहिए। सात्विक दान, इंद्रियों का पूरी तरह से दमन करना, यानी प्रत्याहार का पालन करना। और ये भगवान देवता गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण। और यानी वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम तथा गुणों का कीर्तन। स्वाध्याय यानी वेद आदि का पठन पाठन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन में भगवान के गुण जो है, गुणों का ही तो गुणगान किया जाता है। और फिर स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। मन, अब अहिंसा में मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी भी प्रकार से कष्ट न देना, यथार्थ और प्रियभाषी, अपना हित करने वालों पर भी क्रोधित न होना, कर्मों में कर्तापन का भाव, और यानी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग, अंतःकरण की उपरत किसी की भी निंदा न करना, सब भूतों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, जो मैंने अभी यहाँ बताया। और विद्यार्थियों, यानी आसक्ति भाव जो अभी मैंने समझाया। और कोमलता होनी चाहिए। लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा क्या है? लोक और शास्त्र विहित आचरण में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टा का अभाव होना चाहिए, यानी ऐसा होता है। कोमल और अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य शुद्धि, किसी में भी शत्रुता भाव का ना होना, अपने में पूज्यता, अभिमान का भाव, ये सभी
दैवीय संपदा के लक्षण हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो इसको मैंने विस्तृत आपको समझा दिया, पॉइंटों में ही इसको जो है जो कामा लगे हुए हैं इन पॉइंटों को आप याद कर लेना। इसमें आपने दैवीय संपदा यानी देवासुर संपदा को समझा, ब्रह्म, दान, तप, यज्ञ, आहार और श्रद्धा। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।